सबका जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए चलिए क्या करना है, हम लोग इस समय यूपी बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं पहले तो मेरे चैनल का नाम जीवन ज्योति बायोलॉजी और इस यूपी बोर्ड के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यानी वर्णनात्मक लंबे एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया। उन्होंने पूछा प्रश्न में कि एक पुष्पी पादप के स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्पी पादप के सिर्फ स्त्री केसर के बारे में पूछा है और जो मार्क्स लिखे सामने अंक लिखे वो है 2+2 यानी 2 अंक तो शायद चित्र बनाने का हो जाए और 2 अंक उसको लेबलिंग करने का मिल जाएगा। अब इस स्त्री केसर को और किस नाम से लिखा जा सकता है? स्त्री केसर को जायांग भी कह सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया जायांग, ये लिख दिया जायांग, ऊपर एक बिंदी लगा दी। क्या है स्त्री केसर? स्त्री केसर पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पहले हम लोग ये जानें कि एक फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम लोग किस तरीके से मेंशन करते हैं। चलिए आइए लिखते हैं। अब एक डायग्राम है जिसका मैंने पुष्प का कह सकते हैं कि ये पुष्प का डायग्राम है और इस पुष्प के डायग्राम का हम लोगों ने LS ड्रॉ कर रखा है। LS का मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रखा है। लंबवत काट को हम लोग LS कहते हैं, यानी लंबवत लंबाई में कटे हुए काट को हम लोग इसको LS यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। अब पहचानते हैं पहला वर्ल कौन सा है। पहला वर्ल है ये नंबर 1 जिसको हम लोग वाय दल के नाम से जानते हैं। ले लेते हैं थोड़ा ऐसे, ये इसको हम कहेंगे नंबर 1 वाले को वाय दल, है ना, वाय दल। इसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। लिख लेते हैं इसको भी CALYX। एक ये पार्ट दिख रहा है, ये इसको हम लोग पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। ये हो गया पुष्प वृंत, यानी वो हिस्सा जहाँ पर थैलेमस लगा हुआ हो, है ना, और ये भाग जो ऊपर सोफे की तरह बना हुआ है उसको हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको थैलेमस कहा जाता है, THALAMUS। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड कलर का जो पार्ट बनाया है इसको नंबर 2, इसको दल कहते हैं। वाय दल के अंदर दल है जिसका रंग लाल, पीला या अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को किसी और भी रंग का हो सकता है। वाय दल को हम लोग इंग्लिश में COROLLA कोरोला कहते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो एंड्रोशियम कहलाता है और इसका एक भाग यानी पूरा ये पूरा मिला के एक पूरा भाग, इसको हम लोग पुकेसर के नाम से जानते हैं। एक सिंगल, इंग्लिश में इसको हम लोग STAMEN इस नाम से पुकारेंगे, स्टेमन। सिंगल जब ये ग्रुप में होगा तब वर्ड यूज़ करेंगे पुमंग। अब ये चौथा पार्ट है, ये चौथा पार्ट जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा कवर किया गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चन सामने पूछा गया है उसमें हमें ऊपर ये जो डायग्राम हमने बनाया ये इसका आंसर नहीं है। पूछे जाने वाले पार्ट में केवल स्त्री केसर पूछा गया है, यानी जो ये स्त्री केसर ड्रॉ कर रहे हैं, ये पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर पूरा अंदर तक का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा देखते हैं। आइए एक थैलेमस ड्रॉ कर लेते हैं दिखाने के लिए। ऐसे थैलेमस बना लेते हैं। कलर ऊपर ग्रीन लिया है इसलिए कोशिश है कि आपको यूज़ किया हुआ कलर ही दिखाई पड़े। ये लगा लेते हैं, ये वाला। चलिए ये हमने लगा लिया थैलेमस ऐसे, ये हो गया पुष्पासन। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर स्त्री केसर का डायग्राम बनाना है। तो इस स्त्री केसर के डायग्राम को बनाने के लिए पहले हम वर्तिका और वर्तिकाग्र बना लें ऐसे, और ये पार्ट यूँ गोल बना लिया। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये बना लिया हमने। ऊपर हमें ऐसे दिखाना है वर्तिकाग्र, तो ये दिखा दिया।
अच्छा, अब इसके अंदर एक ओव्यूल दिखा दिया। चल, ओव्यूल के लिए फिर से प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए। तो ओव्यूल के लिए हमने ये एक अंदर ओव्यूल दिखा दिया ऐसे, इसमें फिर एक फ्यूनिकल दिखा दिया ऐसे, और इस ओव्यूल का दूसरा इंटेगुमेंट यूँ दिखा दिया। इंटेगुमेंट दिखाने के साथ साथ इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बना दिया। तो एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं, ये एम्ब्रियो सैक बना दिया है ऐसे। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें सेल्स बनानी है। कैसे बनेंगी सेल्स? 3 सेल ऊपर की तरफ, 1 सेल नीचे, 1 सेल किनारे, 1 सेल किनारे, ऐसे बन गई। इस वाले पार्ट को मैं बाहर भी बनाकर दिखाती हूँ। फिलहाल जायांग का हिस्सा ले लेते हैं और यहाँ पे 2 सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं। चलिए लेबलिंग करते हैं। एक पार्ट ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, यानी ये हो गया वर्तिकाग्र, ये चला गया। इंग्लिश में इसको STIGMA स्टिग्मा कहते हैं। इस नली जैसे पार्ट को हम लोग वर्तिका, ठीक है, वर्तिका, और इंग्लिश में इसको, हिंदी में वर्तिका, इंग्लिश में इसको STYLE के नाम से जानते हैं। फिर इसके इस भाग को ये इसको हम लोग बोलेंगे, येलो वाले पार्ट को जो कवरिंग है, इंग्लिश में इसको ओवरी, और ऐसे हम लोग इसको अंडाशय के नाम से जानते हैं। ये लिखा। और आशय का मतलब होता है पात्र, राइट, और अंडाशय लिखा है तो ऐसा भाग जिसके अंदर एग सेल पाया जाएगा। देखते हैं कहाँ। हिंदी में, इंग्लिश में इसको OVARY ओवरी कहेंगे। अब आइए इसके नीले वाले पार्ट को, इसको हिंदी में हम लोग बीजांड, और इंग्लिश में इसको हम लोग ओव्यूल कहेंगे। पहचाने, हिंदी में बीजांड ये, और इंग्लिश में ओव्यूल कहेंगे ब्लू वाले पार्ट को। इसके रेड वाले पार्ट को, जो रेड पार्ट है, इसको भ्रूण कोश कहेंगे, भ्रूण कोश, और ये हिंदी हो गया। इंग्लिश में इसको एम्ब्रियो सैक कहेंगे। तो जिसमें सुविधा हो आप उसमें लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट को ऊपर के डायग्राम में पुष्पासन लेबल कर चुके हैं। पुष्पासन हो गया। अब अगर इसका ये पार्ट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूण कोश बना हुआ है, इसको अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो शायद हमें और क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। इस पार्ट को बाहर निकाल लेते, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बाहर निकालेंगे तो ये बन गया एम्ब्रियो सैक। अंदर जो सेल्स बनाने की कोशिश की गई हैं उसको साफ सुथरे तरीके से दिखाने जा रहे हैं आपको। आइए देखते हैं कैसे। इसमें ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा तो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है, उसमें माइक्रोपाइल से अपोजिट, यानी ऊपर की तरफ 3 सेल्स हैं। बीच में एक सेल है जिसमें 2 केंद्रक हैं। नीचे की तरफ एक बड़ा सा सेल है, और साथ में इसके अगल बगल 2 छोटे सेल हैं, यानी ऐसे और ऐसे बना के यूँ दिखाया कि डायग्राम आप बनाएंगे कैसे। बहुत आसान है। इस वाले पार्ट को, यानी इस हिस्से को, इसको हम लोग एंटीपोडल कहते हैं। मेरा ये सजेशन रहता है कि अंदर वाले सेल्स को आप लोग इस तरीके से लिखें। ये हमने लिख लिया एंटीपोडल कोशिकाएं, ऐसे लिख देते हैं, एंटीपोडल कोशिकाएं, ठीक, ये हो गया कोशिकाएं। ये अब बीच में जो हो गया वो ध्रुवीय कहलाता है। इंग्लिश में आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप लिखें पोलर। केंद्रक, केंद्रिका, ऐसे केंद्रिकाएं, क्योंकि 2 हैं। नीचे की तरफ ये एग सेल यानी अंडकोशिका लिखेंगे ऐसे, या आप एग सेल लिखें, याद करना ज़्यादा आसान है। ये हो गया अंडकोशिका, और इसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स। कैसे लिखा जाए? ये हो गया सिनर्जिड। आप लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसमें नंबर लेना एक आर्ट है, सरेंडर नहीं करना चाहिए। प्रश्न था कि स्त्री केसर का चित्र बनाएं,
तो 2 नंबर तो आपको इतने पार्ट में मिल जाएंगे। कितने पार्ट में दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो आपने डायग्राम बनाया इतने में आपको 2 नंबर मिल गए। बिना लेबलिंग के कोई नंबर नहीं होता, इसलिए आपको वर्तिकाग्र लेबल करना है, वर्तिका करना है, अंडाशय करना है, बीजांड करना है, भ्रूणकोश करना है, और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्पासन। लिख लेते हैं इसको दोबारा, पुष्पासन ये लिखना है। ऐसा करने भर से आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। क्यों इस एम्ब्रियोसैक को यानी भ्रूणकोश को इसको बाहर निकाला, ताकि आप पहचान पाएँ कि भ्रूणकोश कैसा दिखाई देता है। बीजांड की संरचना आएगी तो हम इतने हिस्से को बाहर निकाल के दिखा सकते हैं। तो आज आपने 4 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न एक बार और आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास मैंने किया। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।